नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। और आपको बात बताना बहुत बेहद ज़रूरी होगा कि बंगाल और आसाम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव है लगातार, और आज जो है चौथे चरण का चुनाव है। और सबसे बड़ा अगर बात करें अगर चुनाव की तो बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और ज़बरदस्त टक्कर है। वहाँ पर बताया जाता है कि जो शुभेंदु अधिकारी है, जो ममता के साथ पहले थे, अब जो है उससे अलग हो चुके हैं और वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बंगाल के रहने वाले आइनुल रहमान जी है। इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर लाएंगी तो ममता बनर्जी लाएंगी, क्योंकि इन्होंने शुरुआती से ज़मीनी ग्राउंड से उनको देखा है और 10 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले जानते हैं आइनुल रहमान से उनका परिचय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम शेख आइनुल रहमान, मैं मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट पांशकुड़ा का रहने वाला हूँ। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा सीटों से जीतेंगी, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि इतने सारे सीटों से जीतेंगी? क्या जानकारी है आपको? ममता बनर्जी, मेरा जानकारी है, मैं तो उधर का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी हुई है नंदीग्राम, पांशकुड़ा, ज़्यादा दूर का फासला नहीं है, सामने ही है। लेकिन ममता बनर्जी जीतेगी। जो काम 10 साल में जो किया है उसका बदला से जीतेगी। और शुभेंदु दा जो बोल रहे हैं कि मैं जीतूंगा, उसका सपना गलत है। क्यों ना, उधर जो मुस्लिम आबादी है वो शुभेंदु धोखा दे सकता है, लेकिन जो जनता जनता तो धोखा में नहीं रहता है। जनता ममता को ही चाहते हैं। अब वोट भी गिरता है ममता को, ममता ही जीतेगी। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर शुभेंदु अगर पार्टी बदल लेते हैं तो जनता जो है वो पार्टी नहीं बदलेगी, यानी कि जनता बरकरार है, टीएमसी के साथ में है, ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ममता का साथ में सभी जनता है। जो 12 करोड़ 50 लाख जो जनसाधारण है, सब ममता के साथ में है। और वो जो भीड़ में जो आदमी सब दिखा रहे हैं, जो रैली करते हैं, शुभेंदु चाहे अमित शाह जी, चाहे कोई भी कार्यकर्ता जो भीड़ में दिखा रहे हैं, वो सब गलत है। सबको भाड़ा से खरीद करके लेके आते हैं। 500-1000 रुपया करके सब मजदूर लोग को देते हैं, रिक्शा वाला को, खेत मजदूर वाला को, सबको पैसा देके भीड़ इकट्ठा कराते हैं। लेकिन वो लोग पैसा के लिए आता है, लेकिन वोट दीदी को गिरता है, ममता जी को गिरेगा। तो ये आपका कहना है कि ये जो लोग जितने जो भीड़ दिखती है बीजेपी के साथ में, वो पैसे दे के खरीदे गए हैं, बाकी पैसे उनके पास लेते हैं और वोट जो है ममता को देते हैं, ममता जी को। हाँ, ममता बनर्जी को वोट देते हैं। और ममता बनर्जी तो इस बार कम से कम मेरा जो बोलना है कि लगभग 230 सीट से ही ममता बनर्जी जीत घोषणा करेगी, पक्का। तो आइनुल रहमान का कहना है, क्योंकि ये कलकत्ता के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, और इन्होंने बिल्कुल चैलेंज के साथ कहा है कि ममता जो है 200 से सीटें ज़्यादा लाएंगी। और देखना ये होगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। लेकिन इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी 10 सालों में क्या क्या किया अपने कार्यकाल में। ममता बनर्जी 10 साल में जो किया है, वो जो CPM 34 साल जो राज किया था, वो उसके बिना कम से कम वो 100 साल का बंगाल में काम करके दिखाया। क्या काम नहीं किया है? स्कूल कॉलेज, मेडिकल, आपको पानी से, राशन फ्री से, आपको स्कूल में लड़का लोगों को, लड़की लोगों को साइकिल, 12 क्लास पढ़ने वाला को स्मार्टफोन, 10,000 का मोबाइल, वो सब ममता जी दिया है। रोड अच्छा करके दिखाया है। आपको घर घर में पानी पहुंचाया है। आपको अस्पताल बनाया है, कॉलेज बनाया है, बहुत कुछ किया है। और दीदी जो काम किया है उसी का साथ में जनता भी उसके साथ में है। एक टीवी डिबेट शो में हमने देखा कि लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है जात पात से मतलब नहीं उनको, और उन्होंने जो है कन्याश्री का जो है जो योजना था, वहाँ जो है वहाँ के हर जात के लोगों को उसका लाभ मिला है। कितना जानते हैं आप? वो हर जात को दिया है।
मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मिला है। कोई जात भात देख के ममता बनर्जी काम नहीं करते हैं और सभी जात को मिला है और सभी जात को फ़ायदा मिला है। मुस्लिम को हो, हिंदू को हो, सिख को हो, ईसाई को, सबको फ़ायदा मिला है। वो 100% हम लोग बोल सकते हैं। किंतु हम लोग का गाँव में आमफान जो तूफान हुआ है, जिसका घर में गाछ टूट के गिरा है तो उसको भी उसको फ़ायदा मिला है। उसको उसका सामान उसको पैसा पहुंचा दिया, उसको ममता बनर्जी पहुंचाया है। और कई नेता लोग हैं, वो नाम नहीं बोलेंगे, वो लोग तो नहीं दिया है, वो मार के खा लिया। लेकिन ममता बनर्जी का जो काम है वो हमेशा अच्छे से करके जा रहे हैं और हर जनसाधारण का बीच में ममता दीदी हैं। आप देखे हैं ना, ममता बनर्जी का एक पैर टूट गया, वो पश्चिम बंगाल का लोगों के लिए कितना मुसीबत झेले हैं, कितना रैली निकाले हैं, कितना और कीमती टाइम वो वेस्ट करके भी हम लोगों का सामने आ रहे हैं, ये वोट का प्रचार कर रहे हैं। आप देखे हैं तो ममता दीदी को हम लोग चाहते हैं, प्राय पश्चिम बंगाल का जनसाधारण भी चाहते हैं ममता बनर्जी को वोट उसके पास ही गिरेगा, उसका पक्ष में ही आएगा, दूसरा किसी का पक्ष में आएगा नहीं। ये हमारा दावा है। बीजेपी से कुछ लोग ये कह रहे हैं टीवी पर कि 2 मई के बाद ममता तो गई, तो क्या मतलब है इसका? ये सब गलत है, ये सब रॉन्ग है। वो लोग तो सोचता है जो ईवीएम मशीन में घोटाला शुरू कर दिया ना, वैसा बातों में भी घोटाला शुरू कर दिया। तो शुभेंदु तो रिश्वत लेके चला गया, लेकिन तो जनता जो है तो जनता तो रिश्वत नहीं लेगी। जनता ममता बनर्जी जो लाभ करके दिया है उसको साथ में रहेगी। जनता ममता बनर्जी को नहीं छोड़ेगी। शुभेंदु जा सकता है लेकिन जनता नहीं जाएगी, जनता उधर ही ममता बनर्जी के साथ में है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये थे खास चर्चा में, इनके साथ जो चर्चा था हमारा, मैंने बात इनसे की है और अगली कड़ी में देखते हैं कि क्योंकि चौथे चरण का चुनाव है और आने वाला पल क्या होगा, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, ये बहुत गौरतलब होगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।